हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उसने हम लोगों को आज ये मौका दिया है। और बड़ी खुशी की बात है कि खुदा अपने लोगों को चुनकर अपने सिमी पाने का मौका देता है कि हम सब इकट्ठा होकर उसकी इबादत करने पाए। उसने हमें रचा इसलिए है इस पृथ्वी पर कि हम उसकी महिमा करने पाए, कि हम लोग के जीवन से उठते बैठते चलते फिरते उसकी महिमा होने पाए, क्योंकि वो इसके योग्य है। और जो योग्य है तो उसके लिए हम लोग को बड़ी खुशी आनंद के साथ, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में विराजमान जरूर रहता है, लेकिन हम पृथ्वी पर रहने वालों की हर समय चिंता करता है। और उसने आज भी चिंता करी कि जब ऐसा माहौल है, लोग सोच रहे होंगे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे सब करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर अपनी सुरक्षा भी देता है और आने जाने का साधन भी देता है। और चीजें परमेश्वर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है इतना अच्छा, इतना भला परमेश्वर है कि आज मनुष्य को उसकी धन्यवाद करते थकना नहीं चाहिए। तभी दाऊद कहता है अपने भजन में कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा है, जो हम मनुष्यों के जीवन पर हर समय बनी रहनी है। और धन्यवाद करेंगे कि उसकी करुणा इस परिवार में, इस घर में भी बनी हुई है। तभी ये खुदा ने मौका दिया है कि हम सब इकट्ठा होकर आज की इबादत करने पाए और उसके साथ संगति करने पाए, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। इससे पहले हम अपनी इबादत शुरू करें और आराधना को शुरू करें, इस घर के सदस्य से हम निवेदन करेंगे कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम अपने हाथों से जोड़ते हैं और हम लोग अपने दिलों को, दिमाग को परमेश्वर की राह में रखते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है कि पूरी दुनिया भी खुशी मना रही है और हम सब भी दिल में खुशी मना रहे हैं कि आज का दिन प्रभु यीशु ने बनाया और हम सबको जीवन दिया। और हम सबको इस साल 2023 में अपनी बग्गी रूपी गाड़ी में खींचे चला जा रहा है। उसकी बड़ाई हो, उसकी जय हो, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही ने बोला है कि खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। आज हम सब खुले दिलों से, खुले दिमागों से, बिना कोई चीज की परवाह करे आपसे अपनी हर जरूरत की वो चीज मांगते हैं और धन्यवाद भी देते हैं जो अभी तक आपने हमारे जीवन में किया और दिया। पिता परमेश्वर होने पाए कि आज के दिन जितने भी बीमार हैं, कहीं किसी भी को कोई घटी है, उसको पूरी कर, उसको अपने हाथों से छू, ताकि वो घटी पूरी हो पाए और वो कमी पूरी हो पाए, क्योंकि तेरे हाथ देने वाले बहुत बड़े हैं और तेरे कान सुनने वाले बहुत बड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम सब की प्रार्थना, हम सब के दिलों में इस समय जो भी बातें चल रही हों, पिता परमेश्वर इस समय हम सब के दिलों में जो भी बातें चल रही हों, हम अपने हर एक दिलों को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। और होने पाए कि वाकई में आपने जैसे बोला है कि जहाँ मेरे नाम पे 2 या 2 से अधिक एकत्र होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँगा। पिता परमेश्वर, इस घर के दरवाजों को खटखटाइए, क्योंकि ये दरवाजे खुले हुए हैं और आप इस सभा में आकर के सबके दिलों पर, सबके दिलों की सुने और सबकी जरूरतों को पूरा करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक गीत भी करते हैं और जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे पापों के कारण दे दिया। तो आइए हम सब इस वचन को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह के
आगे चलते हैं। सभी को मैं प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत क्यों चले, नीले आसमान पर। आइए हम लोग गीत क्यों चले, मेरे मांगने से ज्यादा, क्योंकि जब भी हम लोग खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं वो हमें हमेशा अपनी हमारी जरूरतों से ज्यादा देते हैं। तो आइए हम लोग गीत क्यों चले।
लॉर्ड। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ माँ सब एकत्रित हुए हैं और आज एक खास दिन है। आज हमारी दीदी का, रेबिका दीदी का बर्थडे है और इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा जीवन दे और बहुत आशीषें दे और सच में वो ऐसे ही खुदा के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएं। तो जब आज का दिन यहोवा ने बनाया है तो हमें इसमें आनंदित होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि सभी जोर से ताली बजा के गाएंगे क्योंकि वाकई में आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। तो जोर से स्टार्ट करते हैं और सब ताली बजा के खुदा को महिमा और आदर देंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा आत्मा। बड़े हैं प्रभु, रहे उसी का नाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन के ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन के ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में जल सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। बड़े हैं प्रभु, रहे उसी का नाम।
द लॉर्ड। Praise the Lord. बैठे बैठे खाइए, बैठे बैठे खाइए, बैठे बैठे खाइए, बैठे बैठे। भाई सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज की शाम वाकई में मुबारक हो, क्योंकि आज वाकई में संसार में पूरा रंग बिखरा है। चारों तरफ आप आएंगे तो वाकई रंगों की बौछार हुई है, और होने पाए इन जिंदगियों में भी पिता परमेश्वर ऐसा रंग घोले कि सभी लोग आनंदित हो जाएं। Amen. Amen. क्योंकि वाकई में रंगों का भी बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। ईश्वर ने जो रंग बनाए, रेनबो, जब बरसात होती है तो बरसात के बाद आसमान पे रेनबो नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो रेनबो जो होता है एक्चुअली में एक लाइट जो होती है उसी से बिखर करके जब हम लोग को कई रंग की लाइटें नजर आती है उसको हम लोग रेनबो कहते हैं, और बच्चे बहुत ही उसको देख करके खुश होते हैं। तो आज हम सब भी उन रंगों के लिए बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो हम एक बार कहेंगे कि सभी लोग जोरदार तालियां पहले बजा दें। वैसे तालियां सब लोग बजा रहे थे, ये जोरदार बजा दीजिए, क्योंकि अभी जब हमने प्रार्थना करी थी तो हमको ये बात पता चली कि हम एक चीज भूल गए, और वो ये थी कि आज 8 मार्च है और आज रेबेका का बर्थडे है। भाई जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। पिता परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे बना रहे और बर्थडे ऐसे ही आगे मनता रहे, बढ़ता रहे। तो आज वाकई में मैं कहीं गया हुआ था, तो मैं लौटा जब तो ब्रदर रोहित ने मुझको बताया कि भैया प्रेयर मीटिंग है नीचे, तो आप जरूर आना। लेकिन बॉडी में इतनी ज्यादा थकान लग रही थी और कुछ रंग वगैरह भी कई लोगों ने लगा दिया था, तो वाकई में एक अजीब सा नशा सा था रंग का। तो मैंने कहा वाकई बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरा भी जाने का मन था कि मैं जरूर प्रार्थना में जाकर के बैठूं, और ईश्वर ने मुझको यहाँ पर ला करके बैठाला। और वाकई में मैं इस समय सारे कामों को ऑफ करके पिता परमेश्वर का ही काम को ऑन कर रहा हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपने दिलों में पिता परमेश्वर का एक बार सभी लोग यीशु मसीह का जयकारा लगा दें। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। एक जना नहीं बोल रहा है, एक जना नहीं बोल रहा है, मेरा पड़ोसी है। तो एक बार मैं बोलूंगा तो ये केवल अकेले बोले, ठीक है? यीशु मसीह की जय। भाई जो है पीछे से जो है, ये वाकई में इनका घर भी पीछे है ये पीछे से क्या कहते हैं, तो वाकई में एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड सभी को। हमारे तो जीवन में वाकई में अद्भुत कार्य होते रहते हैं। और मैंने एक बार मीटिंग में बताया था कि एक बार एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, हम लोग 10 लोग बैठे हुए थे उसमें, और वो मेरे लिए जीवन की बहुत ही गवाही है। और एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, तो कई लोग थे मेरे साथ, और उस दिन मैंने हर चीजों को यीशु मसीह के हाथों में रखा, जबकि मैं पहले ऐसा नहीं कभी करता था। मुझे अपने ऊपर ही भरोसा होता था कि मैं इस चीज को कर ले जाऊंगा, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी हर चीजों को उसके हाथों में रखता हूँ, और मुश्किल से मुश्किल कार्य हो जाते हैं। तो यीशु मसीह की जय। आप लोग पीछे ना हटिए, आवाज नहीं आ रही है, बड़ा मतलब शर्मा रहा है, ऐसा लग रहा है। यीशु मसीह की जय। एक जना नहीं बोल रहा, ये है वो। तो वाकई जिंदगी में हम लोग सब परमेश्वर ऐसा दिन दे कि हम लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जीवन की सारी पहलू इतने मुश्किल से हैं कि इंसान को मुस्कुराने का मौका नहीं है। और हम सब इसी तरह खुशी रहें, खुशियां मनाते रहें और उसको धन्यवाद देते रहें हर दिन के लिए, क्योंकि एक एक दिन उसने जैसे इस जीवन में दिया है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि वाकई में 40 पार करा तो ये तो उसी के हाथों का खेल है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और परमेश्वर हर चीज़ों को अपने हाथों में रखे। और ऐसा क्यों बोलिए। तो बहुत सारे धन्यवाद के ऐसे हमारे जीवन में वाकई में
और धन्यवाद की एक शुक्रगुजारी की हम लोग मीटिंग ज़रूर रखेंगे। और अभी कुछ ही दिनों में आज रेबेका का बर्थडे है और परमेश्वर करे ऐसे ही सबका बर्थडे आता रहे, हम सब ऐसे ही मिलते रहे और परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा करने के लिए हम सब एकत्र होते रहें और हम लोग वाकई में जीवन में दाएं और बाएं ना देखें, केवल सीधे ही देखें, क्योंकि दाएं और बाएं में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और वाकई में इंसान अपने जीवन में को खराब कर लेता है। तो हम सब सीधे मार्ग पे चलें जो पिता परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है और सिखाया है। तो आज की शाम वाकई में और अगले महीने शैरन का बर्थडे है, तो हम लोग वाकई में प्लान जरूर करेंगे, परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को रखते हैं कि वो बर्थडे हम लोग पिता परमेश्वर ने एक और हम लोगों को मकान भी दे दिया है, तो हम लोग वहीं पर ही प्रेयर मीटिंग करेंगे और क्या कहते हैं ज़रूर हम लोग वहाँ पर एकत्र होंगे और धन्यवाद करेंगे। वाकई में उसने इस जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करे, क्योंकि योजनाएं उसी की थी, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन कई जगह जा जाके देख भी रहे थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने एक और मकान हम लोगों को दिया है, इस परिवार को दिया है कि हम लोग वाकई में लखनऊ में कह सकते हैं कि हाँ, एक और पिता परमेश्वर ने घर दे दिया और वो घर में भी पिता परमेश्वर का ही नाम हो और नाम रहता रहे। तो यीशु मसीह की जय। तो आइए, गीत बहुत सारे हैं पिता परमेश्वर के, लेकिन हम लोग उसको धन्यवाद ही करेंगे हर समय हर वक्त। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है, कोई कमी नहीं मुझे
जानते हैं कि जब हम सुबह अपनी आंखों को खोलते हैं और जब हम रात में अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक सेकंड खुदा यीशु मसीह हम सब पे अपनी आशीषों को देता है। तो हमें भी उसकी उन आशीषों के लिए अपने मुंह को बंद नहीं रखना चाहिए। तो ये समय गवाही का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो अपनी गवाही दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कल जैसे मैंने भवन में गवाही दी थी कि जब कल भवन जाने का टाइम था तो मुझे बहुत तेज फीवर हो गया था, बहुत तेज हो गया था और बिल्कुल मेरे मतलब ऐसे बदन में ऐसा दर्द हो रहा था कि मेरे से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हाथ पैर हिल ही नहीं रहे थे। और दीदी का भी फोन आया, मेरी कहने लगी कि हम मकान में आए हुए हैं, आओ देख लो आके। तो मैंने कहा दीदी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है एकदम आने की और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो बोली अच्छा ठीक है, दवाई खा के रेस्ट। लेकिन मैं सच बताऊं, इतनी तेज बुखार हो रहा था, उसमें भी मेरे मन में यही था कि मुझे भवन जाना है और जाना है, चाहे दुष्ट जितना ही क्यों ना जोर लगा ले, मुझे भवन जाना है। क्योंकि जब हमारे पिता ने अपनी सेवा हमें दी है, अपनी डाकबारी में काम करने का हमें ये अवसर दिया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जब उसने हमें चुन लिया है तो हम अपने काम से कैसे पीछे हट सकते हैं। और मैंने भाई से प्रार्थना करवाई और भाई ने प्रार्थना करी और मैंने कहा भाई बस ये दुआ करिए कि मैं भवन आने वाली हो पाऊं। और सच में भाई ने दुआ करी और मैं भवन गई। और मैं जैसे कि मैंने भवन में जाके गवाही दी कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं अपनी चंगाई यहाँ से लेकर जाऊंगी। और सच मानिए उसके बाद से मुझे बुखार बिल्कुल नहीं आया और ना मैंने कोई कुछ भी नहीं और मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं आया। और आज आने के समय भी कन्विंस नहीं मिल रहा था, लेकिन दीदी पकड़ी तक आई और हमें लेकर आई यहाँ तक की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम सच में दिल से खुदा के वचन में चलते हैं तो पिता किसी न किसी चीज को वसीला बनाता है, किसी न किसी हाथ को वसीला बनाता है, मन और हृदय को नरम और दीन बनाता है, ताकि हम उसके भवन में, उसकी मंडली में, उसके प्रेयर मीटिंग में जा सकें। और मैं बहुत खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं जैसे कि जब ये बहनें जब हमसे जुड़ी और इन्होंने गवाही दी कि मेरी वजह से मैंने इनको बताया तो ये यहाँ से जुड़ी, आज मैं पहली बार धन्यवाद करती हूँ अपनी कविता दीदी का कि इसकी वजह से मुझे यहाँ पे मैं जुड़ी। क्योंकि जब मुझे कोविड में कोरोना हुआ और दीदी ने भैया से प्रेयर करवाई और भैया ने प्रेयर करी, उसके बाद सच में मैं बता रही हूँ जैसे कि मैंने पहले भी गवाही दी कि मैं बहुत प्रेयर सभा में जाती थी, बहुत मंडली से जुड़ी हुई थी, लेकिन सच में जो खुदा का सच्चा ज्ञान है और जो बाइबल का सच्चा ज्ञान है और जिसने मेरे चरित्र को, मेरे मन को बदल दिया। मैं बिल्कुल नीचे गिरी हुई, एकदम दलदल में धसी हुई थी, बहुत ही तुच्छ गिरी और बहुत निकम्मी थी। और जब से मैं भाई की मीटिंग से जुड़ी सच में मेरा जीवन बदल गया। मैं कहाँ थी और खुदा ने मुझे कहाँ पे बैठा दिया। आज मेरा पूरा जीवन मेरे यीशु मसीह के लिए। आज मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे घर वालों से बढ़ के मेरा खुदा है। अगर कोई मुझे रोकता टोकता भी है कि तुम मीटिंग डेली जाती हो, तुम क्यों जाती हो, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मरियम ने जो भाग चुन लिया उससे उसको छीना नहीं जा सकता। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, सच में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये खुदा का बेटा है, ये दास नहीं है, ये खुदा का सच में बेटा है, जिसने हमारे ही जीवन को नहीं बल्कि अपनी भटकी हुई सारी भेड़ों के जीवन को बदल दिया। मैं जानती हूँ कि जो भी इस मीटिंग से जुड़ा है, जो भी इस मीटिंग में है, वो सब ये सच को जानते हैं कि इस मीटिंग के द्वारा उनके जीवन का उद्धार हुआ है और उनके जीवन में, उनके चरित्र में, उनके जो भी है चेंजेस सिर्फ इस मीटिंग के द्वारा ही है। क्योंकि खुदा का सच्चा ज्ञान और वचन इस भाई ने ही हमें समझाया। और जब मैं भवन गई और जब मैंने सचिन भाई को देखा वहाँ पर, तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा जब वो आ सकते हैं वहाँ पे, तो क्या हम इतने तुच्छ और निकम्मे कि हम वहाँ नहीं जा सकते। हम अपने शरीर के दर्द कष्ट को देखते हैं, हम अपनी बीमारी को देखते हैं, हम यातायात साधन को देखते हैं। वो भाई को देखो, वो वहाँ पहुँच रहा है। जरूर खुदा ने उसके मन को बदला है, खुदा ने उसको आशीष दी है, तब वो वहाँ पहुँचा है। और मैं निवेदन करूंगी कि सच में भवन सबको जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि मैंने आज तक, जोर से बोलिए, मेरी भी यही गवाही है कि मैंने प्रभु पर धन्यवाद करती हूँ मैं बहुत बहुत। और
प्रभु आपको इतनी आशीष, जितनी तारीफ करे उतनी कम है प्रभु। मैं इस योग नहीं कि मैं इतनी तारीफ कर पाऊँ। मेरा दिल हृदय से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैंने बहुत वर्षों बाद ये अपनी जो मैं आज कहने जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। ये बच्चा बैठा, ये 6 महीने का गोद में था, समझो इसको, तब आपने बचाया। लैक्टोटीन जो होती है ना, छोटे बच्चे को नहीं जाती, 5 महीने के, इसको दे दिया, इसके दादा ने 2 बार दे दिया। डॉक्टर के बंगले तक गए, डॉक्टर नहीं कोई मिला, डॉक्टर ने तो बंगले में गए, डॉक्टर ने बोला अगर तीसरी बार पिला देते तो क्या होता। हमने कहा मेरे को कॉलेज होके आ गए, ये सोता ना 2 दिन से सो ही रहा है, इसको इंजेक्शन लगा, ये ठीक हो गया। फिर एक बार बीमार हुआ, कुछ दिनों बाद 1 महीने अस्पताल में भर्ती थी। हम छोटी सी बैबल थी, मेरे पास इतनी बड़ी बैबल नहीं थी जितनी बड़ी ये ली है। छोटी बैबल थी, वो मैं रोज पढ़ती थी। वहाँ पे इंदौर साल में 2 बार भूकंप भी आया, तो मुझको पता नहीं चला क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रही थी। मुझको लगा कुछ कि हाँ पूरा पलंग हिल रहा है, और ये इसकी फीवर इतना बॉडी भी नहीं दे रही। सिस्टर आपने क्यों नहीं दी, इसको बहुत तेज बुखार है। कहने लगे नहीं है, तुम रोज बाइबल पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम बाइबल ही पढ़ रहे थे, थोड़ी देर में देखा इसको फीवर उतर गया बिना गोली। और इसको हम पूरे वार्ड में जितनी औरतें बच्चे को लेके गई थी, कहती आप ही एक ऐसी हो जो आप बच्चे को अपने कितना मोटा कितना गोरा चट्टा लेके आई, इतना यूं हो गया, आप कुछ करती नहीं और कहीं जाके दिखाओ। मैंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे कैसे भी, हमको विश्वास है। सिस्टर लोग ने आके पूछा, मैं आती हूँ, ढोल लगाती हूँ, देखती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ रात में। और क्या करती हूँ, बाइबल कहाँ रखती हूँ, मैंने कहा इसको सरियाने रख देते हैं। और क्या करेंगे, कुछ खाता नहीं है ना, मिल्क से तो बड़ा गिना करता। तो एक थी वो, उन्होंने बोला कि आप मिल्क में थोड़ा सा बूस्ट मिला के दो, हमें मालूम था बूस्ट ठीक हो गया। पास ही प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हम लोगों को ये मौका दिया, और सबसे बड़ा मौका ये दिया है कि हम लोग अपने जीवन की गवाहियाँ देते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब वो हमारे जीवन में काम करता है तो हम मनुष्य को चाहिए कि उसकी भलाई, उसके उपकारों का धन्यवाद करना ना भूले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि आज जो फंक्शन है, आज जो सिस्टर रिबेका का जन्मदिन है, और मैं इस बात का धन्यवाद करूंगी कि मसीह लोग बहुत सारे होते हैं जो इस सेलिब्रेशन को अपने तरीके से मनाते हैं। वो जानते हैं संसार का तरीका कैसा होता है, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि इनके घर में सारे सेलिब्रेशन परमेश्वर के साथ मनाए जाते हैं, परमेश्वर की संगति में मनाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से अच्छी संगति कहीं नहीं है। तभी बाइबल भी बताती है, यहोवा के समीप रहना मेरे लिए भला है। जब हम लोग उसके समीप रहते हैं तो सोचिए भलाइयाँ हम लोग के साथ दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, और हम उस बात को कभी भूल नहीं सकते कि खुदा कितना भला और अच्छा है, हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करता है। और आज के दिन में भी खुदा ने सिस्टर को एक नया साल दिया है, एक नया जीवन दिया है। साल भर उन्हें संभाला, और उसको देखते देखते उन्होंने आज ये साल को रिसीव किया है कि खुदा ने उन्हें भला चंगा रखा, अच्छी सेहत पे रखा, और हर चीजों को उनकी प्रोवाइड किया। और वो इस बात को कह सकती है कि आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बेस्ट किया है, मेरे लिए अच्छा किया है कि आज हमारे घर में खुदा के लोग आकर उसकी महिमा करने वाले। इससे अच्छा दिन कोई नहीं होता, इससे अच्छा समय कोई नहीं होता जो परमेश्वर ने आज के दिन ठहराया है हम लोगों को कि हम लोग उसकी महिमा करने पाए। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, जैसे भाई ने कहा कि वो आज बाहर देखो कि लोग बड़े दुख में हैं, बड़ी तकलीफों में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं, दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को खुदा ने बड़ा अच्छा दिन दिया है कि हम लोग आज इस घर में आकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। उसने हम लोग को सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर बात में अच्छा रखा, क्योंकि वो हमारा बेस्ट पिता है और हमें बेस्ट देता है। हमारी बेस्ट ही हर चीजों को प्रोवाइड करता। आगे भी उसने हम लोग के लिए अच्छा ही रखा है, क्योंकि हम जब उसके मार्ग पर चलते हैं तो हमें यूं छोड़ नहीं देता, वो हमारे लिए सब चीजें पूरी करता है। जब यहाँ आने का था कल तो फर्क नहीं पड़ा कि कैसे आएंगे, कुछ बात नहीं, लेकिन जब सुबह उठे
तो सुबह सबके यही हो रहा था, भैया कैसे जाओगे, और आपका समय थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रंग बहुत है, बाहर लोग गाड़ी बड़े खराब तरीके से चला रहे हैं, अगर कोई मिलेगा भी तो पीने वाला ड्राइवर मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, कैसे जाओगी। पर खुदा अपने लोगों को अच्छे तरीके से पहुंचाना जानता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो भी हमारे भरोसे की लाज रखता है। और मैंने कहा खुदा बाप इंतजार आप करोगे, क्योंकि मुझे नहीं बल्कि मेरी 2 बहनों को और भी जानना है। तो खुदा ने उस चीज को पूरा किया। मेरा बेटा तो जॉब पे चला गया, लेकिन दूसरा बेटा था, उससे मैंने कहा क्या बेटा तुम फ्री हो कि हम लोग को आज छोड़ पाओगे। उसने कहा हाँ मम्मी हम आप लोग को छोड़ देंगे। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऑटो रिक्शा भी नहीं, अच्छे साधन से खुदा हम लोग को यहाँ तक लेके आया और बड़ी सुरक्षा में लेके आया। इस बात को हम लोग कहने पा रहे कि खुदा ने हम लोग के लिए अच्छा साधन इंतजाम किया, क्योंकि वो भला और अच्छा परमेश्वर है। हम लोगों के लिए सब कुछ अच्छी से अच्छी चीजों को प्रोवाइड करता है। जब हम लोग आ रहे थे कार से, 2 एक्सीडेंट सामने हुए, बिल्कुल सामने। उसको बोला देखो देखो ये देखो एक्सीडेंट हुआ, अभी तुम लोग ऑटो से जाती तो क्या होता। पर खुदा भला है, जब हम उसके काम से निकलते हैं ना, तो हमारी पूरी सुरक्षा अपने सरदूतों के द्वारा प्रोवाइड करता है, और ऐसा नहीं कि हम लोग को अकेला छोड़ देता है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जब हम लोग उसके लिए इकट्ठा हुए हैं, कि हम किसी मनुष्य को नहीं महिमा देने के लिए, हम सिर्फ अपने परमेश्वर को महिमा देने के लिए इकट्ठा है, क्योंकि उसने वचन में कहा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, जो उसकी महिमा है वो उसी को मिलने पाएगी। इसलिए आज सिस्टर रेबेका के जन्मदिन की जो महिमा है वो परमेश्वर को मिलने पाई, इस घर से मिलने पाई। नहीं तो ये अपने अकेले ही कर लेते, किसी को ना बुलाते। लेकिन खुदा का चाहता है कि उसके घर में उसके लोग आकर उसकी महिमा करें, और हम सब भी इस इबादत से जुड़कर बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। और खुदा ने हम लोग को ये मौका दिया कि भाई के घर हम लोग आने पाए। चाहे कैसी भी समस्या थी, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान करते करते परमेश्वर हम लोग को यहाँ तक लेके आया। मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यही दुआ करती हूँ कि खुदा बाप इस घर से अपनी बड़ी सेवा लेना ना भूले। हर एक से अपनी सेवा ले, जितने घर के लोग हैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, ताकि पूरा घराना परमेश्वर का घराना कहलाने लगे। खुदा इस घर को और ब्लेस करे, आशीष करे, और इस घर से जब हम लोग आज बैठे हैं तो हम लोग खाली नहीं जाएंगे, बल्कि उसके कलाम से भर के जाएंगे, उसकी आशीषों से भर के जाएंगे, क्योंकि वो हम लोग को भरना चाहता है अपने कलाम से, अपनी आशीषों से, उत्तम आशीषों से भरना चाहता है। इसलिए जब मैं आई हूँ यहाँ, सब लोग आए हैं तो उसकी मर्जी से आए हैं, और जब जाएंगे भी तो उसी की इच्छा, उसकी मर्जी से, और बहुत कुछ लेके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी आत्मा से भरकर हमको बहुतायत से देने वाला है। क्योंकि उसका वचन सच्चा है। जो भाई के द्वारा आज वचन दिया जाएगा वो भी भाई के द्वारा नहीं, बल्कि होली स्पिरिट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हमारे आने वाले आगे के जीवन के लिए बहुत सारी आशीषों का वसीला बनेगा। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम लोग को ये मौका दिया, और सारी बातों में आदर और महिमा उसको मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अब हम वचन में चलेंगे, और हम भैया से कहेंगे कि वो हम सबको वचन में लेकर चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलूं, और बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कुछ बोलूं। आप सबको प्रभु की ओर से बहुत धन्यवाद कि आप सब मुझ निकम्मे और प्रभु को देखते हुए आप सब यहाँ पर आए हैं, और प्रभु आपको लेके आया है। ये तो किसी के कहने से कोई भी जना नहीं आता। लोग बहुत बड़ा बड़ा इंतजाम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं पहुंचते। ये प्रभु का आत्मा ही है जो आप सबको यहाँ लेके आया है, और मैं एक एक जने को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ
निकम्मे की एक ये ख्वाहिश थी कि आप लोग आए और आपने पूरी करी। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो बातें मन में लाए हैं और जिन बातों को आप यहाँ आके प्रार्थना में याद कर रहे हैं, जिस तरह से आपने प्रभु के दास के कहे के अनुसार आपने करा, वैसे प्रभु आपके सारे उन बातों को पूरा करे। आमीन। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सहायक आए। एक बहुत ही भली पत्नी खुदा ने दी है। भाई रेबेका पूरा सुबह से ही तैयारी में थी और वाकई खुदा के हाथों में चीजों को रख करके ये बात मैं बोलना भूल गया था, तो मुझे एकदम से याद आ गया, तो हमने कहा ठीक है तो बहुत देर थोड़ी देर में और कई चीजें याद आई। तो बहुत ही बढ़िया चीजें सुबह से ही बना करके तैयारी में थी और परमेश्वर इसी तरीके से आशीष देता है। और कैसे भाई योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. आप सब यहाँ पर आए हैं और मेरा तो मन कर रहा है कि हम सब से कुछ ना कुछ सुने और हर एक जना बोले, लेकिन समय नहीं है। आप सब मन से बोल रहे हैं और आप सब मन से गा रहे हैं और एक मन हो के यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई भी मनुष्य अगर एक बोल रहा है तो वो एक नहीं बल्कि सब बोल रहे हैं। Praise the Lord. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। Praise the Lord. बस अब वचन में चलने से पहले मैं अपने बर्नार्ड अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, फिर हम वचन में चलेंगे। अब वो निकालिए जरा छोटा सा वचन, यिर्मयाह निकाल दीजिए 17। यिर्मयाह 17 यिर्मयाह 17 और उसकी 5 से 8 तक पढ़ दीजिए मेरे लिए कोई शख्स। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा दोनों छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना हाथ माना हो।
वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब आम होगा तब उसको राह लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और उसके वृक्ष के विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह फिर फलता रहेगा। आमीन। बहुत सुंदर वचन है ये। सच है। ठीक है, वो कहता है हमें किस तरह बनना है, कैसा बनना, खुदा के हमें उस वृक्ष की तरह बनना है जो नदी के किनारे हल्का फूलता रहता है, जिसके पत्ते हरे हरे भरे रहते हैं, मुरझाते नहीं है। उसका मतलब क्या? हरे रहने का मतलब फलते फूलते इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक ही आज्ञा दी है कि पवित्र सुसमाचार का प्रचार करो। तो जब हम प्रचार करेंगे, आप यकीन मानिए कि आप हमेशा हरे भरे रहेंगे, कोई भी सूखेगा नहीं, भरता रहेगा। हे परमपिता परमेश्वर, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आते हैं और आज की शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने कहा जहाँ पर मेरे नाम से दो लोग भी इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर पवित्र वचन का पढ़ा जाना होता है, सीखना समझना होता है, तो जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके दिलों को, मनों को खोल, हमारे विश्वास को बढ़ा कि आज के दिन प्रवक्ता के द्वारा जो भी पवित्र वचन और प्रवचन के द्वारा हम सबको बताया और सिखाया जाए, हम अपने कान खुले रखें, आंखें खुले रखें, ताकि हम उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, सीख सकें, जान सकें। क्योंकि प्रभु जी हम समय के अंतिम क्षणों में चल रहे हैं और हम जानते हैं कि समय अब नहीं बचा है, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना कि हम आपकी नज़दीकी में बने रहें। आज की पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को पिता मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और कबूल करें। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। एक बार और अवसर मिल गया कि हम प्रभु के वचन को जाने और उसके वचन में खोजी बने, उसके वचन की ओर ताकें और उसके झरने से पिएं और उसकी रोटी और उसके लहू से खाएं। आमीन। क्योंकि ये सबसे उत्तम अवसर है, इससे उत्तम इस संसार में कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ प्राप्त करा, मैं हर जगह गया, मैंने कहा लाओ मैं अपने मन को आनंद के लिए बहुत सी चीजों में लगाऊं, और मैंने देखा कि सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। फिर मैंने देखा कि सबसे उत्तम बात यह है कि जो कुछ मनुष्य को इस पृथ्वी पर खुदा ने दिया, उसको वो धन्यवाद दे और बिछौने पे जाए और कांपते हुए प्रभु को धन्यवाद दे और उसे खाए और सो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है जो खुदा की ओर से बहुत कम लोगों को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम निकम्मों को और तुच्छों को ये वरदान मिला है, क्योंकि पौलुस कहता है हम जगत की खुरचन हैं और हम कूड़ा और करकट हैं और हम इस योग्य नहीं हैं कि इस जगत में किसी भी स्थान पर खड़े हो सकें, क्योंकि इस जगत में हमारे लिए कोई स्थान रखा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक राज्य प्रभु ने तैयार किया है। आमीन। हमें हमेशा उस राज्य के लिए परिश्रम करना है। अगर आप इस पृथ्वी पर एक स्थान के लिए परिश्रम करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको इस पृथ्वी पर प्रभु एक उत्तम स्थान देगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस राज्य के लिए, जिस राज्य के लिए खुदा ने कहा कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं की खोज करो, ये पृथ्वी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी, तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये सारी वस्तुएं तुम्हें वो यूं ही देगा। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर खुदा के पास आते हैं, क्योंकि इसके विषय में अय्यूब कहता है कि जिस खुदा से मैंने सुख लिया, क्या उस खुदा से मैं दुख ना लूं। अर्थात उसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जैसे हम दुख के समय में खुदा के पास जाते हैं, वैसे ही ठीक सुख के समय में भी हमें खुदा के पास जाना है।
क्योंकि ये मनुष्य का एक सबसे बड़ा उत्तम वरदान है। एक सबसे बड़ा उत्तम फल ये है, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, वो प्रभु में आनंदित रहे। कलाम में लिखा, कहाँ लिखा? कलाम में लिखा। याकूब खोलो, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे ये बात पढ़ेंगे। हालेलुया। आपने ब्रदर कहे तो दिया, लेकिन वो बात तो ठीक है ब्रदर, लेकिन हम क्या करें ब्रदर, उसाते हैं दुख में तो हम पहुंच ही जाते हैं, लेकिन सुख में कैसे पहुंचे ब्रदर? हमें वहां पर टिंका रेस्टोरेंट में बनाना था ब्रदर में आप समझा करिए, वहां पर लोग नहीं चाहते कि ये वचन हो, इसलिए हमने थोड़ा सा अपने प्रभु को धन्यवाद दिया। लेकिन प्रभु का कलाम क्या सच में ऐसा कहता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट सिस्टर, याकूब उसका याकूब उसका 3रा अध्याय। एक मिनट, नहीं 3रा नहीं, 5वां अध्याय। अब देखें याकूब उसका 5वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत पढ़ लें, तब आप पूरा एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 5:13। कोई दुखी है, एक साथ पढ़े, ऐसे नहीं पढ़े, आराम से पढ़े। यदि तुम में दोनों बात में प्रभु के निकट हो। क्यों लिखा कि अगर आनंदित हो तो प्रभु के भजन गाओ, और यदि दुखी हो तो प्रभु से प्रार्थना करो। क्यों? आखिर हम प्रभु के निकट क्यों बने रहे हैं? अब हम आए उत्पत्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति नहीं, हम आए यिर्मयाह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय खोलें। क्यों आखिर हम उसके पास, उसके समीप बने रहें? यिर्मयाह 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये खुदा ने करा है मेरे लिए, गर्भ में रखने से पहले। आमीन, आमीन। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। क्या कह रहा पढ़े? गर्भ में रखने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। इससे पहले कि तू उत्पन्न हो, मेरी योजना मेरे मन में तू है। इससे पहले कि तू गर्भ में आए, मैंने चित्त लगाया कि तेरे लिए एक योजना मैं बनाकर तेरे मन में डालूं। चित्त किस पे लगाया? मेरे जीवन की सारी योजना। इससे पहले आज हम यहाँ पर आकर, यहाँ पर खड़े होके रबेका के बर्थडे में गीत गा रहे, वचन को सुन रहे, ये योजना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये योजना खुदा ने चित्त लगाकर तैयार की है। ताली बजाइए। ये योजना खुदा ने चित्त लगा के तैयार की थी कि तू अपने पति के साथ मेरी महिमा और मेरी मंडली में बैठकर अपनी आयु के दिनों में धन्यवाद देगी। अब ये कैसे चली जाती है इधर उधर, आप और मुझे समझना होगा। उसके चित्त में आज का दिन है। आप जो पढ़ रहे ना कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और इससे पहले के चित्त लगाए खुदा। ये पिक्चर जो इस समय आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इस कमरे में कौन कौन बैठा है। ये पिक्चर एज इट इज यहोवा के मन में थी। आमीन। और जहां भाई सचिन बैठे हैं, एज इट इज यहीं पर खुदा ने इनको बिठाया। आमीन। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसने एक एक जने को स्थान बताया कि तुम यहां बैठोगे, तुम यहां बैठोगे। और जैसे एक
पिक्चर यानी एक फोटोग्राफर एक फोटो खींचता है और फोटो खींचने से पहले प्रेज द लॉर्ड, फोटो खींचने से पहले वो जितने लोग भी होते हैं उनको सेट करता है। ताली वाली बजेगी नहीं? ए भैया, इतनी बड़ी योजना यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। एज अ टेस्ट पिक्चर उसके मन में है, और तब ये पिक्चर यहां हो रही है। और यहां इसलिए हो रही क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे लिए, खुदा ने तुम्हारे लिए एक योजना नियुक्त की, और जब तुम उसके निकट आओगे तो वो तुम पर अपनी योजना जो तुम्हारे लिए उसने चित लगाकर बनाया। देखिए कितना प्यारा वचन। उसने गर्भ में रचने के समय पहले ही हम चित लगाया। अब अगर उसने चित लगाया तो जब मैं उसके निकट जाऊंगा तो वो मेरे जीवन की योजना मुझ पर प्रकट करेगा। और एज अ टेस्ट पिक्चर जो खुदा ने मेरे गर्भ में रचने से, मेरी माँ के गर्भ में मुझे रचने से पहले, रबेका की माँ के गर्भ में रचने से पहले जो पिक्चर खुदा ने क्लिक करी वो ये यहाँ पर सटीक बैठ रही है। और ये होता है खराई से चलना। और ये होता है कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, क्योंकि जैसा चित लगाकर मैंने इसके लिए योजना बनाई वही योजना एज इट इज ये इस पृथ्वी पर कर रहा है। ये हो गया मार्ग, ये हो गया मार्ग। प्रभु मुझे मार्ग बता, प्रभु मुझे बता कि मुझे इस पृथ्वी में करना क्या है। लेकिन जब हम खुदा से बलवा लेते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं, तब खुदा ने जो योजना मेरे जीवन में बनाई वो ना करके हम इस पृथ्वी पर एक अपनी योजना नियुक्त करते हैं। और ऐसा करके हम अपने फलों को जो खुदा की ओर से मिल रहा है वो देते हैं। बस ये है वचन। आमीन। अगर आपने पढ़ा कि घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया, तो ये चित है क्या? उसने मेरी योजना पहले ही घर में बना दी। अब मैं उसके पास बस जाऊं और वो मुझे बताता जाएगा। इस रीति से तुम्हारा इस पृथ्वी पर जीवन बहुत तायत से फलेगा। लेकिन जब तुम अपने समझ का सहारा लेते हो और तुम ये सोचते हो कि भैया हम अपनी पत्नी को और ज्यादा हाई फाई लेवल में ले जाके मनाएं और प्रभु को हम बस सुबह उठेंगे बिछौने पे धन्यवाद दे देंगे और फिर हम लोग को जहां जहां जाना हो वहां आ जाएंगे। यहीं पर फिर पत्नी के अंदर से और पति के अंदर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़े उत्पन्न क्यों हुए? क्योंकि योजना तुमने खुदा की जो तुम्हारे लिए रखी वो तुमने पूरी नहीं की। आखिर क्यों हम अपने जीवन को, अपने उत्तम समय को खुदा के पास लेके आए? उत्पत्ति उसका 4था अध्याय उत्पत्ति 4:4 पढ़े। और अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे चराने आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। एक आया भेंट लेकर और दूसरा भी आया भेंट लेकर। एक आया उसके चित्त के अनुसार भेंट लेके। ओ माय गॉड, ताली बजाओ। क्योंकि एक ग्रहण हो रही है और एक ग्रहण नहीं हो रही।
तेरे मेज के चारों ओर बच्चे फलवंत दाखलता के समान खेलेंगे। और ये आयत तुम कहाँ लेके जाओगे? देखो, देख लो, ये है वचन। अब इस आनंद को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? ट्रिंका ट्रिंका जाऊं तो वहां कहेंगे भैया ये वचन नहीं बोलना है आपको। देखो, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे फलवंत दाखलता के समान गिरे। ये सारी योजनाएं, ये सारे वचन, ये सारी आयतें आपके सामने खुदा पूरा कर रहा है। मेरे जीवन में क्या है? नहीं, मैं क्या करूंगा इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करके? नहीं, मैं क्या करूंगा इस जीवन में बहुतायत की लंबी आयु प्राप्त करके? नहीं। अगर आप कहें कि भाई ब्रदर रोहित तुम अपने लिए जो आयु मांगोगे वो आयु तुम्हारे लिए खुदा कर देगा, समझे? तो ब्रदर रोहित पता क्या कहेंगे कि मैं अपने लिए आयु मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए आयु खुदा ने और महीने गिन रखे हैं। और अगर तुम कहोगे कि मेरी आयु ब्रदर आप कहे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, मैं कहूंगा मेरी आयु बढ़ाओ नहीं, क्योंकि खुदा ने कुछ सोच और समझ कर इस पृथ्वी पर मेरी आयु को रखा है। यह है उसका चित्त, उसका चित्त, उसका मन। अगर उसने तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर इससे पहले कि तुम्हें गर्भ में रचित चित्त लगाकर बनाया है तो सब कुछ उसने तुम्हारे लिए कर दिया है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाकर उसके पास पूछना है। बस मुझे उसके निकट बने रहना है। बहू, उसके निकट बने रहना है। बस मुझे उसके वचन में बने रहना है, उसके वचन को थामे रहना है। मुझे किसी मनुष्य के कहे गए शब्द पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये मनुष्य के शब्द लोमड़ियों के समान मेरे कान में आके गूंजेंगे, ताकि मैं अपने पिता के पास जाकर जो उसने चित्त लगाकर योजना मेरे लिए बनाई उसको मैं ना पूरा करूं। और यही युद्ध है, यही युद्ध है। और आज इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य खुदा के समीप नहीं जा रहा, क्योंकि वो लोमड़ियों के चूचू चूचू करने में अपने आप के कानों को दाएं बाएं हो गया। लेकिन अगर तुम हल्का सा ध्यान दोगे तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा हो गया। हाबिल खुदा के मुताबिक खुदा के लिए भेंट ले आया, परंतु केन खुदा के मुताबिक भेंट ना लाया। केन खुदा के मुताबिक भेंट जान रहा था कि उसकी योजना खुदा ने क्या रखी है, क्योंकि कलाम में लिखा है, पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, छठी आयत पढ़ें। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्रोधित क्यों है तू? ओहो, क्यों क्रोधित है? थोड़ा सा यहां रुके, केवल यहीं तक पढ़ेंगे। 1 मिनट का समय दें, 1 मिनट का समय दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहीं तक पढ़ेंगे, पढ़ें। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ? तू क्रोधित, अरे तू क्रोधित क्यों हुआ? निकालो व्यवस्था विवरण। प्रेज द लॉर्ड, तू क्रोधित क्यों हुआ? अब निकालो व्यवस्था विवरण। प्रेज द लॉर्ड। और उसका 32वां अध्याय, तू क्रोधित क्यों हुआ? व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। प्राचीन काल 1 मिनट, सबको खोलने दीजिए। तू क्रोधित क्यों हुआ? तब यहोवा ने केन से कहा,
पकड़ो वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ? आय व्यवस्था विवरण 32 और 7 में पढ़े। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। किसको? पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो। अरे बाप से पूछना होगा क्या? यस। ताली वाले बजाओ कि नहीं? क्या बाप से पूछ। जन्मदिन मनाने जा रहा है। हाँ, जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। देखो या देखो, कह रहा बाप से पूछा है? बाप तो भैया ये है रोहित मैसी, बाप तो भैया ये है, उस आते हैं रोशन मैसी, बाप तो भैया रवि मैसी है। हेलो, कह रहा बाप से पूछ। सच में आप बर्थडे मनाने जाते हैं, लोग बाप से पूछते हैं। कह रहा बाप से पूछ कहाँ मनाना बर्थडे। अरे मेरे खुदा, अगर तू उसके चित्त पर ध्यान देगा ना, तब बाप बताएगा बाप तो ये है। और जब वो यीशु मसीह आके कहने लगा वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, तुरंत फरीसी यहूदी ने कहा इसको मारो। केवल किस लिए मारा? इस बात पे कि उसने कहा वो मेरा पिता है। उसने हमेशा हर एक बात बाप से पूछी। ताली बजाओ। हमेशा बाप के पास गया। कह रहा पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। ओ जो कुछ बाप को करते देखता है। आप वचन में कहा जा रहे तुम? क्या सुन रहे तुम? क्या करने वाले हो तुम? समझो, बाप है खुदा। और इस बाप के पास नहीं जाओगे तुम्हारा बर्थडे सड्डे बन जाएगा। संतान की आयु बढ़ती जाएगी और संतान तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि बाप की छड़ी तुमने दिखाई नहीं। इस बाप के पास आ जाओ। क्यों कह रहा बालकों को लेके मेरे पास आओ, इन्हें अपने पास ना जाने दो, क्योंकि बाप तो मैं हूं बेटा, तूने बाप माना ही नहीं। वचन को समझे, ये वचन हमें यूं ही नहीं मिला। ये वचन जीवन है, ये मार्ग है, ये सत्य है। मेरे बच्चों को शिक्षा ये देगा, मैं नहीं दूंगा। मेरी आयु और मेरे जीवन के दिनों को और मेरी सारी चीजों को ये बढ़ाएगा। अगर मेरे बाप ने कहा तुझे आज ही जाना है मेरे साथ, तो प्रभु चल। लेकिन अगर मेरे बाप ने कहा बेटा थोड़ा और रुक ताकि तू मेरे कामों को करने पाए, तो मैं कहता हूँ ठीक पिता, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरे बाप से बढ़कर और कुछ नहीं। सच बात है। बाप से केन ने पूछा नहीं, बाप से केन ने पूछा नहीं, तो बाप ने कहा तू क्यों क्रोधित हुआ? बाप ने केन से कहा बहू तू क्यों क्रोधित हुआ? उत्पत्ति 4:6 उत्पत्ति 4:6 में बाप बोल रहा प्रेज़ द लॉर्ड। अब पकड़े वचन, हालेलुया। 4:6 में क्या बोल रहा? तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह उदासी क्यों छाई? क्यों उदासी है? तो क्या बाप उदासी और खुश चेहरा देखता है क्या? आप चाहे जितने उदास हो, कोई आपको नहीं बोलेगा। उदास बैठे रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। खुश हो गए कोई कुछ नहीं बोलेगा। केवल एक बाप है जो अपने बच्चे के खुश और उसे हंसी और दुख को पहचानता है। कह रहा तेरा मुंह क्यों उदास है? तो क्या बाप जितना हाबिल से प्रेम करता था उतना ही केन से भी प्रेम करता है क्या?
बात तो ये है। बहुत तेज दौड़ रहे हैं हम, बहुत तेज। दौड़ते दौड़ते हम बहुत आगे निकल गए हैं। बाप बहुत पीछे है। मालूम है, बाप बहुत पीछे है। वचन में पता क्या लिखा है? जब कभी तू दाहिने और बाएं मुड़ेगा, तेरे पीछे से एक शब्द आएगा, मार के ही ऐसी पे चल। ये बाप है। और बाप पीछे नहीं रहता, बाप आगे रहता है। अपने जीवन के सारे काम इसको स्मरण करके कर, तब तू जितने कामों में हाथ लगाएगा सब सफल होंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्पत्ति 4:6 पढ़ो। 4:6 तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई है? आगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? वो भला चरवाहा है। उसके अंदर से, उसके पास से हमेशा भलाई उत्पन्न होती है। उसने कहा हमेशा उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है। यदि तू भला करे तो भला क्या है? जो उसने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चित लगा कर बनाया, ये भला है। क्या है भला? जब तुझे माँ के गर्भ में बना रहा था और जब चित लगाकर तेरे लिए तैयार किया, वो भला है। जिसको तूने कभी नहीं पूछा। जब तू निकला तो तमाम किस्म की चीजों में लग गया। तूने उस चित्त पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक था जो बना रहा था और चित्त लगा रहा था। तो क्या खुदा ने एक भलाई, तो क्या खुदा ने एक चित्त लगाकर उसके लिए भी रखा था? यदि तू भला करता, यानी कि भला रखा था, उसने उस पर चित्त नहीं लगाया। आज बहुत तेरे लोग वचन को ना जानने के कारण अपने जीवन के उत्तम उत्तम समय को पता नहीं कहां जाकर कूड़े करकट की तरह बना देते हैं। बात ये नहीं है मनाने और ना मनाने, बात ये है अवसर ढूंढो कि कब तुम लोगों को प्रभु का वचन बताओ। बात तो ये है, ये अवसर। और तुम्हारे जीवन में जितने जितने काम होते जाएं, उन सारे अवसरों में अगर तुम अपने पिता के लिए लोगों को बुलाकर एक मंडली बैठाकर उन्हें खुदा का वचन बताओ, तो खुदा कहता है कि तुम जो उन्हें दोगे वो तुम्हें नहीं दे पाएंगे। ये वचन यदि तू भला करता, क्या कह रहा? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो क्या यदि तू भला न करे तो पाप द्वारा छुपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे पाप पर प्रभुता करनी है, और अगर तू भला नहीं करेगा तो उसकी लालसा लाल टपकाएगा। इधर देखिए मुंह, चलिए सब जने मुंह करिए, ऐसे ऐसे करिए। अरे ऐसे करना पर लालसा करिए 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 करिए। फल चाहिए किसको किसको चाहिए? हाथ उठाओ। फल किसको किसको चाहिए? अब सब जने करो ऐसे लालसा। जब लाल टपकती किसी चीज को देख के, मालूम क्या कह रहा? उसकी लालसा तेरी ओर है।
जैसे तुम अपने जीवन के उत्तम भोजन को देख के कहते हो जल्दी लाओ, मैं तो बहुत बार कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि उस आते हैं गाड़ी 50 पे चल रही, तो जैसे बिरयानी बैग में डाली, बाहर खरीद के लाए बिरयानी बैग में डाली, तो गाड़ी 80 पे चलने लगी। रबिया कह रही गाड़ी इतनी तेज क्यों चला, जल्दी पहुंचे खाएं। लालसा, उसकी लालसा तुझ पर है और तुझको उस पर प्रभुता करना है। दोनों बातें हैं, ये है युद्ध। वो तुझ पर लालसा करके बैठा है और तुझे उस पर प्रभुता करना है। अब करो युद्ध बेटा। अब बताइए, प्रभु ने साफ दिखा दिया एक युद्ध में है। अब युद्ध छोड़ो तो बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ो भैया, बढ़िया बढ़िया भैया। देखो एक काम करो, हाँ कि उस आते हैं होटल बुक कर देते हैं। होटल में 30 लोग हो रहे हैं, 30 लोगों को लेकर चलते हैं। ना प्लेट गंदी होगी, ना कुछ होगा, ना कहीं से कुछ करना होगा, बस जाके पैसा दे देना है और खा पी के आ जाना है। देखो समझो, फिर जिस होटल को बुक करा वो होटल वाला एक काम कहेगा, फ्री डीजे आपके लिए। लालसा, लालसा पकड़ो। वो कहेगा हमारी ओर से होटल की में आपके लिए फ्री डीजे। लालसा ना। अब तुम उस होटल वाले से कहो नहीं डीजे नहीं बजेगा, वो हमारे यहाँ पास्टर आएंगे, वो तो वो कहेगा नहीं नहीं, यहाँ पर ये चाहिए। ऐसा हो चुका है। एक जगह हम गए, सुनिए हम तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। एक जगह हम गए भैया, तो वो बहन ने कहा कि ब्रदर मीटिंग होगी। हमने कहा ठीक है मीटिंग होगी। तो सब तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया और हम पहुंच गए। तो जब मीटिंग करने लगे खड़े हुए तो स्पीकर लगा रहे थे, तो वो गेस्ट हाउस का मालिक आ गया। कहने लगे ये आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, वो बहन तो अपने कामों में लगी थी। हमने कहा हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। कि नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं 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 नहीं, प्रार्थना वगैरह यहाँ नहीं कुछ होगी, बस आप अपना प्रोग्राम करिए और आराम से जाइए। हमने उससे पता क्या कहा, नहीं 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 नहीं, क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना तो होगी और आप सुनेंगे तो आप भी चंगे हो जाएंगे। और लगाया और प्रार्थना शुरू कर दी और 2.5 घंटा करा। कितनी देर? 2.5 घंटा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो जाति कभी भी जो विरोधी की है ना आत्मा, वो कभी नहीं चाहेगी कि इसका प्रचार हो। आप इंडिविजुअल बुक करने जाएंगे, अगर कहेंगे भी तो वो पहले मना करेंगे। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कहने में हिचकिचाएंगे। आज मनुष्य के सामने खुदा का नाम लेने में शर्माते हैं। सारी बातें आप होते हुए देखें, क्या ही धन्य होता कि ऐसा स्थान जहां पर तुम्हारे वचन, खुदा के वचन को बोलने से मना करा, वहां से तुम अपना सारा दाना पानी उठा के पैर झाड़ के चले आते। तुम्हारे घर है, तुम्हारे घर की छत है, तुम्हारे पास सब कुछ खुदा ने दिया है। कुछ काम करना होगा, थोड़ा काम कर लो। जबकि जब तुम ज्यादा काम करोगे, जब तुम कुछ काम करोगे, आपको मालूम है कि हर एक जनी के जीवन में एक सेवा खुदा ने रखी है। अब जब बहनें आ रही हैं तो एक बेटा छोड़ रहा है, तो खुदा ने कहा आज ये नहीं छोड़ेगा, आज दूसरा वाला छोड़ेगा। क्यों? इसका भी तो खाता खुलना है। खाता खुलवाता है प्रभु और उसको मालूम भी नहीं इसका खाता खुल गया। सेवा है ये। अरे भैया कैसे उसने छोड़ा तुम्हें। एक एक चीज प्रभु स्मरण रखता है। ऐसे खाता नहीं खुल रहा था, अब खाते पे खाता खुला जा रहा है।
और काम शुरू हो गया। ये होता है घुसना। जैसे चोर डेरे में एक भी छेद होता है घुस जाता है, वैसे ही प्रभु जब द्वार में घुसता है तो 7 द्वार से शत्रुओं को निकाल के फेंकता है। घर के एक एक सदस्य के अंदर से लोमड़ियां निकलना शुरू। लोमड़ियां बेचारी बिलख रही हैं, उनको खाना मिलना बंद हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय खोलिए। प्राचीन एक मिनट 6ठी आयत पढ़े। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बतला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? क्या वो तेरा पिता नहीं है? तुम यहोवा को ये बदला दे रहे हो? क्या बदला दे रहे हो? कि दुख के समय में तो यहोवा के पास आते हो और सुख के समय में डीजे वाले भैया तेरा गाना चलाते। ये है वचन। कह रहा ये बदला दे रहे हो तुम, कह रहा ये बदला दे रहे हो। पढ़ो जरा। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वो तेरा नहीं है क्या, जो तूने उसे नहीं बुलाया? लिस्ट में सब क्या नाम लिखा, चिंकी पिंकी रिंकी चंका। ताली नहीं बजेगी? ये भी तो देखो, ये भी तो देखो, तुरंत खुदा कितने नाम दे देता है, चिंकी पिंकी रिंकी चंका। सब प्रभु दे रहा है। और उसके साथ आइसक्रीम वाले का स्टॉल कहाँ लगेगा, पानी वाले का स्टॉल कहाँ लगेगा है? और आजकल एक और स्टॉल लगता है, चकाचौंध स्टॉल। बोले चकाचौंध स्टॉल। उस स्टॉल को देखा? किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। कुछ समझ पाए कौन सा चकाचौंध स्टॉल? एक है, सेल्फी पॉइंट। हाँ, चकाचौंध स्टॉल। उसकी बीवी उसके संग, उसका पति उसके संग। भैया एक बार बताओ, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? गड़बड़ी पैदा करना। ताली बजाओ। अब पता जरा आदमी खड़ा हो गया, पत्नी थोड़ी देर में आ रही, तब तक दूसरी आई, आइए फोटो खिंचाए। इसको कहते चकाचौंध स्टॉल। कौन सा? चकाचौंध स्टॉल। पूरा। अच्छा, हम तो देखते हैं, हम उसके पास कभी नहीं गए, उसके पास हम कभी नहीं जाते। यहां तक कि अपने पूरे परिवार को लेके भी उस स्टॉल में नहीं जाते हैं। आप समझिए, ये सब बातें एक मसीही को मालूम है। आम आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हमें मसीह लोगों को एक एक चीज बताता है वो। तुम्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना, क्योंकि वो धूर्त का स्थान है। वहां पर कोई भी सही नहीं है। कैमरे वाला भी बुरी नजर से फोटो खींचेगा। ताली बजाओ। और तुम भी अपने परिवार का नुमाइश करोगे, जैसे हिजकिय्याह ने करा था। हिजकिय्याह ने उन नकाब पोशों को अपना सारा सामान दिखा दिया था। खुदा ने कहा, बेटा जो जो तूने दिखाया है 2-3 दिन में सब गायब होगा। ये सारी बातें वचन में लिखी हैं, क्योंकि हम वचन में रोज चल रहे हैं। हम लोग को खुदा रोज सिखाता है। तुम और एक चीज और देखिएगा, सारे स्टॉल चाहे जैसे भी लगे हों, लेकिन चकाचौंध स्टॉल सबसे खूबसूरत होगा, सबसे खूबसूरत। यही तो हव्वा कह रही, मन भाव।
देखने में चाहने योग्य, कैसा लगा? मन भाव और देखने में चाहने योग्य। कि आदमी जा रहा हो और फोटो ना खिंचाना चाह रहा हो तो स्टॉल को देख के फोटो खिंचा ले। ये धूर्त की कल्पनाएं हैं, योजनाएं। अगर तुम खुदा के पास जाओगे तो जितनी बातें उसने चित लगाकर तुम्हारे लिए तैयार की हैं, तुम उतनी बातों को पकड़ोगे और वो उन बातों को तुम्हें बता बता के बढ़ाएगा। अब कलाम में पढ़ो क्या लिखा। 7वीं आयत। प्राचीन काल की कहानियों को स्मरण करो, पीढ़ी वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब प्रधान ने एक जाति को और अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। क्योंकि यहोवा का अंश सब कुछ नपा उतौला है। एक एक चीज नपी तौली और निज भाग, यानी उसकी मेज से खाने वाला भाग। अब उसकी निज भाग, उसकी मेज से खाने वाला भाग, नपा तौला भाग, नपा तौला काम करेगा। एक भी काम में वो इससे इधर दाएं और बाएं नहीं होगा। हमें और आपको समझना है, केवल जन्म के दिन में पास्टर साहब को बुला के लोग पास्टर साहब को इस रीति से डराते हैं। पास्टर साहब, हाँ वो अभी फंक्शन भी होगा ना और खाना भी होगा, तो एक काम करिएगा, छोटी सी प्रार्थना कर दीजिएगा और बड़ा सा फंक्शन और दही बड़ा। ताली बजाइए। फंक्शन बड़ा और दही बड़ा और प्रार्थना छोटी सी। तो मैं इनसे पता क्या कहता हूं, प्रार्थना छोटी सी नहीं होगी, पूरा फंक्शन और फंक्शन के बाद तक जब तक सब चले ना जाए केवल प्रार्थना और गाना होता रहेगा। एग्री हो तो बताओ, और कहेंगे नहीं हम एग्री नहीं है, तो हम इनसे कहेंगे भैया हम भी एग्री नहीं है कि हम प्रार्थना करें। फिर करा लेना किसी से प्रार्थना, हम नहीं करेंगे। समझे, सब कुछ बड़ा लेकिन प्रार्थना नहीं हो सकता। कोई मनुष्य 2 मीजों से नहीं खा सकता। तुम एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम खुदा को आदर दो या तो तुम धन को आदर दो। क्योंकि जो भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा करता है वो एक से मिला रहता है और दूसरे के विरोध में होता है। और मिला किससे है? ज्यादा वाले से। और विरोध में किसके है? छोटी सी प्रार्थना। ऑटोमेटिक प्रभु का वचन खुल गया। इसलिए हमें और आपको प्रभु ने ये समझ और बुद्धि दी है। हम उनकी धूर्तपने में आके बहके ना, हमें नहीं करनी प्रार्थना, हम नहीं करेंगे। या किसी से करा लो, क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि जब करने खड़े होंगे प्रार्थना
तो एकदम पूरा वही चलता रहेगा। हमें और आपको एक मसीही जीवन जीना है। आप बर्थडे केवल रेबेका का नहीं है, हम सब का जन्मदिन है, क्योंकि हम सब बाप के पास आए हैं। और बाप केवल रेबेका को नहीं देख रहा, बाप हम सबको देख रहा है। जिस तरह हम यहाँ पर जब पृथ्वी पर केक कटाते तो हम दूसरे बच्चे से भी कहते तुम भी हाथ पकड़ लो, तुम भी हाथ पकड़ लो, तुम भी हाथ पकड़ लो, सब केक काटते। वैसे ही हमारा बाप जिसका जन्मदिन है उसको तो आशीष दे रहा है, लेकिन हम सबको भी इस पृथ्वी पर आशीषित कर रहा है। इसलिए जन्मदिन अब यहाँ एक का नहीं, कई जन्मदिन है और एक साथ इतने जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा भोज हो गया, इस तरह से बड़ा भोज हो गया, क्योंकि प्रभु की ओर से सब कुछ बड़ा होता है। और ये बातें प्रभु हमें और आपको समझाता है। देखने में, बोलने में, बताने में बहुत सी बातें हैं, लेकिन हर चीज का एक समय है। बहनें दूर से आई हैं और कह रहे हैं ये तो अब शुरू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा प्रभु मुझे बोलते बोलते थोड़ा सा टिंच कर देता, कहता चुप हो जाओ, अब बस सबको समझ में आ गया, अब ज्यादा ना खिलाओ तो वॉमिट कर देंगे, अब जो दिया है उसको पचाने दो, क्योंकि हर चीज का एक समय है और मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए भाई, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस महासभा ने आपकी योजना के अनुसार इस घर में रखा है खुदा। ये एक जन्मदिन के रूप में आप हम लोगों को ये इस घर में रखे हैं खुदा, और हम लोगों को एकत्रित किया। आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जो एकत्रित किए हुए हैं और हम सबको एकत्रित किया खुदावन आपकी योजना के अनुसार खुदावन। यही हम दुआ करते हैं खुदावन कि हर इस घराने में जो भी लोग हैं उसको आशीष प्रदान कीजिए खुदावन। जिसका जो बर्थडे में रखा गया, हम सबों का जन्मदिन आप हम लोग मना रहे हैं खुदावन, ताकि आपने जो योजना बनाई है सबके लिए बनाए हैं खुदावन। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। और इस घराने जो हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि इस आपका जो वचन, आपका बीज जो बोया है खुदावन का हर एक जन के लिए है, ये हम लोगों को हमारे दिल में रखने के लिए हम लोगों को शक्ति प्रदान करे खुदावन। और यही दुआ हम करते हैं कि हमारे जितना भी लोग हैं, जो भी हमारे भाई दूर से आए हैं, हमारे बहनें इतना दूर से आए हैं, इस महायोजना, इस महासभा में शामिल होने के लिए खुदावन, आपका वचन को सुनने के, ग्रहण करने के लिए खुदावन, आप इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और हर एक घराने के लिए मैं ये दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि इस आपका वचन को लेके अपने अपने घर में उसको स्थिर रखे और वह इस आपका वचन को प्रचार कर सके खुदावन, आपका 100 गुना बढ़ा सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन जो YouTube में है, जो Facebook में वो देख रहे हैं, वह इस महासभा को का वचन जो है आज के दिन में रखा गया, उसको अपने दिल में ग्रहण करके वे अपने अपने जगह पर वह अपना प्रचार कर सके खुदावन। उनको भी सामर्थ्य और बल दे, ताकि आपका जो वचन है, पवित्र वचन, उसको प्रचार कर सके खुदावन। हम और यही दुआ हम करते हैं खुदावन कि हमारे घराने में जो भी वचन है जो कि हमारे घर वाले जो भी वचन को ध्यान से सुनकर और उसको ग्रहण कर सके खुदावन। और आप यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी आए, हमारा सचिन भाई है जो उसके
उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि वह जल्दी से वह अब उनके जो शरीर में जो तकलीफ है उसको सब ठीक हो जाए। ये दुख ये हमारे लिए दुख एक हमारा लिए एक आनंद का दिन है, वह ताकि वह हमारा खुदा के राज में वह हमको वह जगह मिल सके। इसीलिए उसको हम खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को दुख तकलीफ देते हैं, ये हमें दुख का नहीं, ये एक आपका जो परोपकार का है, जो हम आपके राज में ये आनंद के साथ हम रह सके खुदावन। इसलिए आपसे यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में है, और खुदा की दया से कल 3 प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना सुबह 8 बजे कानपुर में बहन मीनाक्षी के यहाँ होगी, और दूसरी प्रार्थना कानपुर में बहन मीना के यहाँ होगी, और तीसरी प्रार्थना कानपुर में बहन सोनी के यहाँ होगी। आप सब से निवेदन है कि आप सब हमारे पीछे दुआ में याद रखें कि हमारे आने जाने में खुदा हमारी रक्षा करे, और वहाँ बोलने वाले हम नहीं बल्कि खुदा का आत्मा हो, और हर एक हृदय और हर एक मन छिदने पाए, और बहुत तायत से जो खुदा की योजना है, जो खुदा का काम है, वहाँ पूरा होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।